नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कल हमने आपके साथ एक वीडियो साझा किया था जेंस स्टोल्टनबर्ग पर, जो कि हाल में नेटो के सेक्रेटरी जनरल। उसने अपने वीडियो में ये बताया था कि यूक्रेन बहुत ही जल्द नेटो का हिस्सा बनेगा और जैसे ही वो नेटो का हिस्सा बनता है, उनकी सेनाएं, नेटो के सभी कंट्रीज की सेनाएं यूक्रेन को मदद करने के लिए उनकी जमीन पर पहुंच जाएगी। उसी का एनालिसिस करते हुए हमने आपके साथ ये इंफॉर्मेशन साझा की थी कि अगर ये होता है तो नेटो पूरी दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा। हो सकता है कि कई सारे लोगों को ये बात एक डूम्सडे थियरी या कॉन्स्पिरेसी से ज्यादा कुछ ना लगे हो, लेकिन उसके पश्चात व्लादिमीर पुतिन का एक स्टेटमेंट आया। सुनिए। Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. И вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится и мучает меня уже 6 часов. तो जैसा कि आपने सुना, व्लादिमीर पुतिन ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनता है और नेटो की सेना अगर यूक्रेन में आके बैठती है, तो फिर पुतिन के पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय के उसके जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उसको यूज करने के अलावा। तो ये एक तृतीय विश्व युद्ध का आगाज पुतिन की ओर से कर दिया गया है। और चाहे वो पुतिन हो, बेंजामिन नेतन्याहू हो, पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर इनके जैसे कोई भी नेता हो, इनकी बातों को कभी भी हल्के पे नहीं लिया जा सकता। रीजन बीइंग, वे लोग जो कहते हैं उसके ऊपर वो इंप्लीमेंट करने की 100% श्योरिटी रखते हो, तभी वो बात वो पब्लिकली डिस्क्लोज करते हैं। तो हो सकता है कि अगर नेटो पुश करता है तो यूक्रेन रशिया का युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए। अब बात आती है कि इसको कौन रोक सकता है। अगर आप सोचते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी या शी जिनपिंग इसमें इंटरफियर करके इस युद्ध को रोक सकते हैं, तो हो सकता है कि आप गलत हो। जहां पर पुतिन एक तरफ पीएम मोदी के लिए हाई रिगार्ड्स रखता है, जहां पर रशिया के चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, वहीं पर रशिया की सीमा के दूसरी तरफ बैठा हुआ जो जोकर है, स्टैंड अप कॉमेडियन है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो इनमें से किसी भी नेताओं की बात नहीं मानता। वो मानता है उन यूरोपियन ठग्स की बात जो साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस के इन्फ्लुएंस में इस तरह का एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा चला रहे हैं उन लोगों के। और नेटो को कौन कंट्रोल कर सकता है, तो वो है यूएस। तो अगर यूएस इलेक्शन के बाद ट्रंप इलेक्ट होकर आता है, तो वो एकमात्र व्यक्ति है जो रशिया यूक्रेन वॉर को तुरंत ही बंद करवा सकता है। ये सिर्फ उसके ऊपर विश्वास होने का या ओवर कॉन्फिडेंट होने की बात नहीं है। उसने अपने प्रेसिडेंशियल टेन्योर के दौरान इस तरह की चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंट की हैं, चाहे वो रशिया के साथ हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया के साथ हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या फिर किसी और जगह। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ट्रंप एकमात्र होप है रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने का। सो लेट्स बी प्रैक्टिकल। पीएम नरेंद्र मोदी या शी जिनपिंग, दोनों में से कोई भी इसमें हस्तक्षेप करके इसको रुकवा नहीं सकता। हो सकता है कि थोड़ा स्लो डाउन करवा सके, लेकिन इसको स्टॉप करवाने के लिए जो इन्फ्लुएंस चाहिए, वो इन्फ्लुएंस उन लोगों के पास नहीं है।
पीएम मोदी के लिए हमारे भी काफी हाई रिगार्ड्स हैं एंड वी रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट एट द सेम टाइम लेट्स बी प्रैक्टिकल कि जो व्यक्ति एक पपेट बन के देश चला रहा है पूरा, वो सिर्फ अपने जो पपेटियर हैं, जो मालिक हैं, उन्हीं की बात मानेगा और उनके जो मालिक हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में बैठे हुए हैं। तो इसी के चलते आने वाले समय में देखना होगा कि ये जो पुतिन का स्टेटमेंट है वो नेटो और दूसरी कंट्री सीरियसली लेती हैं और उसके सामने सिंसियरली एक्शंस लेते हुए ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है उसको काम डाउन करने के लिए आगे काम करती हैं या नहीं। जैसे जैसे अपडेट आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप क्या सोचते हैं इस पूरे रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में वो भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग माध्यमों से और अपडेटेड रह सकते हैं जो भी गतिविधियां हो रही हैं देश में विदेश में उसके रिगार्डिंग। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।